विश्व बंधुत्व का संदेश। श्री कृष्ण जी ने बताया कि सारा संसार एक परिवार है। उन्होंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हमें जाति, धर्म, रंग और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उत्सव और आनंद का जीवन। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बताया कि जीवन केवल गंभीरता का नाम नहीं, इसमें प्रेम, आनंद, उत्सव का भी महत्व है। उनका रासलीला और बांसुरी वादन इस बात का प्रतीक है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। सत्संग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण जी ने अच्छे लोगों की संगति, सत्संग में जीवन में सही दिशा मिलती है। सत्संग से मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति भी मिलती है। अहिंसा और सहिष्णुता। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का समर्थन किया। उन्होंने यह भी सिखाया कि अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए और सहिष्णुता का पालन करना चाहिए। आत्मसमर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण जी ने अंत में कहा कि सभी कर्तव्यों को छोड़कर उनके शरण में आना चाहिए। उनका वचन है कि वे भक्तों की हर कठिनाई को दूर करेंगे। ईश्वर की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। वह सृष्टि के हर तत्व में मौजूद और सबका आधार है। यह ब्रह्मांड उनकी माया का विस्तार है। उन्होंने दोहे में कहा, श्लोक में कहा, मयि सर्वमदि प्रोतसूत्रे मणि गणाइवे। धैर्य और आत्मनियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि सच्ची भक्ति बाहरी ताकत में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। धैर्य और संयम से मनुष्य किसी भी स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया, समाज का हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, चाहे वह राजधर्म हो, गोकुलवासियों की रक्षा हो या धर्म की स्थापना। उन्होंने हमेशा समाज हित को प्राथमिकता दी। ज्ञान और अज्ञान का भेद। अविद्या से ज्ञान का प्रकाश श्रेष्ठ है। कृष्ण जी ने ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कहा, अज्ञान से ही भ्रम और मोह पैदा होते हैं। ज्ञान से आत्मा का बोध होता है। मनुष्य सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सभी को समान दृष्टि से देखना। श्लोक में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शून्य चैव सप्राके च पंडिता समर दसिने। श्री कृष्ण जी समदृष्टि का संदेश दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानी व्यक्ति सभी में एक आत्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे कोई गाय हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, सभी को समान दृष्टि से ज्ञानी देखता है। इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण।
उन्होंने वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तो वह बंधन में पड़ जाता है। इच्छाओं का संतुलन ही जीवन का आधार है। स्वतंत्रता और निर्भीकता का संदेश। कृष्ण जी ने जीवन को निर्भीकता से जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें किसी का भय नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने धर्म पर टिके रहना। महाभारत युद्ध में उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलने में चाहे कितनी भी बाधाएं आए हमें सच्चाई और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संतुलन और समरसता का सिद्धांत। श्री कृष्ण जी ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात कही। चाहे वह कर्म, भक्ति हो, सुख हो, दुख हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक जीवन, संतुलन ही सफलता और शांति की कुंजी है। जीवन का आनंद। कृष्ण जी का संदेश जीवन को गंभीरता के साथ साथ सरलता और खुशी से जीना चाहिए। उनका बाल्यकाल गोपियों के साथ लीला और बांसुरी वादन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और आनंद से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। शक्ति और धर्म का संबंध। श्री कृष्ण जी ने बताया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति का उपयोग अहंकार और अधर्म के लिए किया जाए तो वह विनाशकारी बन जाता है। माया और आत्मा का भेद। उन्होंने स्पष्ट किया कि माया मनुष्य को सत्य से दूर करती है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानकर ही व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। संघर्ष का संकल्प का महत्व। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की मानसिक स्थिति को सुधारते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, किसी भी संघर्ष में संकल्प और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को विजय की ओर ले जाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कृष्ण जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने हमेशा सबके कल्याण की बात की। उनका उद्देश्य सभी को सुखी जीवन और समाज में शांति और समरसता को लाना था। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का आधार बनते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें शुभ फल मिलता है और आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ती है। सतत विकास का संदेश। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। आत्मा को निरंतर ज्ञान, भक्ति, कर्म के माध्यम से विकसित करना चाहिए। त्याग और वैराग्य का महत्व। उन्होंने यह भी सिखाया कि वैराग्य जीवन को सरल और आध्यात्मिक बना देता है। हर मनुष्य में दिव्यता। श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य में दिव्यता है। हमें अपनी आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहिए और इसे जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकंपा और सेवा का आदर्श। उन्होंने बताया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के कष्ट को दूर करना और दया का भाव रखना ही सच्चा मानव धर्म है। आंतरिक शांति का महत्व। श्री कृष्ण जी ने बताया कि सच्ची शांति बाहरी सुखों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, शांत व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है और जीवन का सही अर्थ समझता है। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास। कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है तो वह जीवन के कठिनतम समय में भी भयमुक्त और साहसी बना रहता है। इच्छा का त्याग और समर्पण।
उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग करता है और अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित कर देता है तो हर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संघर्ष का महत्व। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन के हर संघर्ष से मनुष्य कुछ सीखता है और अपनी आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। स्थिर बुद्धि का आदर्श। उन्होंने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ बनने की प्रेरणा दी। इसका अर्थ मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान का असली उद्देश्य। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ज्ञान केवल भौतिक संसार को समझने तक सीमित नहीं है। सच्चा ज्ञान आत्मा का बोध कराना है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक रूप को समझ सके। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण। कृष्ण जी ने सिखाया कि किसी के प्रति द्वेष या पक्षपात नहीं करना चाहिए। उनका आदर्श यह है कि सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, उनके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह थे भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन कृष्णावाणी, जो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने दुनिया को और अर्जुन को भी दी थी।